नमस्कार, मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट। एक बार फिर से आप सभी का वर्चुअल लैब के इस इंटरएक्टिव सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे बनाया था जो वीडियो, उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित जो लेथ मशीन है या हम कहें टर्निंग ऑपरेशन होता है या मशीनिंग प्रोसेस है, उसका हमने एक वीडियो देखा था कि किस तरह से हम वर्चुअल लैब में उस वीडियो को परफॉर्म कर सकते हैं और जो कटिंग टूल होता है उसकी लाइफ को हम ज्ञात कर सकते हैं फार्मूला के द्वारा, सिमुलेशन के द्वारा, उसमें मशीन भी। तो बहुत सारी चीज़ें लर्निंग उसका जो प्रोसेस था वो बहुत ही अच्छा था और जो स्टूडेंट्स का फीडबैक मिला उसमें स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगा कि सर ये बहुत इनोवेटिव है और इसको हम अपनी लर्निंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसी क्रम में एक वीडियो में सिविल इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए लाया हूँ। तो आज के वीडियो में जो सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत बहुत सारी लैब्स आती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन लैब हो गया, इरीगेशन लैब हो गया, हाईवे इंजीनियरिंग लैब हो गया और एक लैब होती है सर्वेइंग लैब। तो इसमें एक सिंपल सा प्रैक्टिकल मैं आज आपको करके दिखाऊंगा कि वर्चुअल लैब में किस तरह से आप लर्निंग प्रोसेस को इजी बना सकते हैं और किस तरह से वर्चुअल लैब में आप अपना कौशल और ज्ञान अर्जित करके स्वयं को आप आगे ले जा सकते हैं। तो इसी क्रम में एक सर्वेइंग लैब की आज हम बात करेंगे। तो सर्वेइंग लैब में ये मैंने वर्चुअल लैब की वेबसाइट खोल रखी है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दे दूंगा। तो आप उस डिस्क्रिप्शन लिंक में जा करके इस एक्सपेरिमेंट को, सिंपल एक्सपेरिमेंट है, आज हम स्टडी के बारे में बात करेंगे। सिर्फ कि स्टडी, हम कोई इंस्ट्रूमेंट है तो उसकी स्टडी हम किस तरह से कर सकते हैं। तो ये सर्वेइंग लैब का एक्सपेरिमेंट हम देख रहे हैं सामने। तो ये देखिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो ये सिविल इंजीनियरिंग लिखा है, यानी सिविल इंजीनियरिंग के फिर लिखा है सर्वेइंग लैब, यानी सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत हमने सर्वेइंग लैब खोल रखी है और उसके ये एक्सपेरिमेंट्स हमको यहाँ पर शो होंगे। तो आइए आगे देखते। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में अगर हम जाएं तो देखिए ये लिखा है स्टडी ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ ऑटो लेवल। तो ये क्या है? ये जो हमारा आज का जो टॉपिक है जिसको हमको सीखना है, लर्न करना है वर्चुअल लैब में, वो स्टडी ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ ऑटो लेवल। ऑटो लेवल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है और ये सभी जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स उसको अच्छे से जानते हैं, उन्होंने काम भी किया होगा। तो आप भले ही कितनी बार काम कर चुके हो, इसमें एक बार आप ज़रूर इसको स्टडी करिए। अगर आप कभी किसी वजह से संस्था नहीं आ पाए या आपकी संस्था में इंस्ट्रूमेंट नहीं था, तो आप कम से कम एक बेसिक नॉलेज आपको इसमें ज़रूर मिलेगी। आप सीखिए, अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जूनियर्स हैं, उनको बताइए और जो दूसरे आपके साथी हैं उनको बताइए। तो सबसे पहले ये थ्योरी पार्ट यानी सैद्धांतिक पार्ट लिखा हुआ है कि स्टडी ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ ऑटो लेवल। ऑटो लेवल ऑटोमेटिक लेवल को कहते हैं, शॉर्ट में उसको ऑटो लिख देते हैं। तो सबसे पहले सर्वेइंग के बारे में बताया गया कि सर्वेइंग या लैंड सर्वेइंग एक तकनीक है या एक प्रोफेशन है या आर्ट और साइंस भी हम कह सकते हैं, जिसमें टेरेस्ट्रियल और 3 डायमेंशनल पोजीशंस ज्ञात की जाती है किसी पॉइंट की, और उनके बीच की दूरियां और कोण ज्ञात किए जाते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है? सर्वेइंग। सर्वेइंग के अंतर्गत या लैंड सर्वेइंग जिसको हम बोल सकते हैं, ये एक ऐसी तकनीक है और प्रोफेशन कह सकते हैं, चाहे आर्ट कह लीजिए चाहे साइंस। तो ये ज्ञात करने के लिए किसी पॉइंट, उनके बीच की डिस्टेंस और उनके बीच के कोण ज्ञात करने के लिए ये किया जाता है। लैंड सर्वेइंग प्रोफेशनल इज कॉल्ड ए लैंड सर्वेयर। जो ये सब काम करते हैं सर्वेइंग का प्रोफेशनल तरीके से, उसको लैंड सर्वेयर के नाम पे जाना जाता है। तो ये इस तरीके की थ्योरी लिखी है, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, मैं ज़्यादा इसमें समय नहीं लगाऊंगा। तो ये आप इसको पहले अच्छे से थ्योरी पढ़िए, आपको नॉलेज है, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए। तो सबसे पहले हमने बात किया इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन के बाद हम जाते हैं थ्योरी पार्ट में, देखते हैं क्या है। तो थ्योरी में जब गए तो इस तरह से आ गया स्टडी ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ ऑटो लेवल, यानी अब ऑटो लेवल के बारे में बताया गया। तो देखिए लिखा है एन ऑटो लेवल एन ऑटोमेटिक लेवल। ऑटोमेटिक लेवल को, ऑटोमेटिक को शॉर्ट में लिख देते हैं ऑटो, तो ऑटो लेवल बोलने लगते हैं। इज ए प्रोफेशनल लेवलिंग टूल दैट इज ऑफन यूज्ड बाय द लैंड सर्वेयर्स, बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड इंजीनियर्स, एंड इट्स बेस्ट नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू प्रोवाइड कंसिस्टेंट लेवल एक्यूरेसी मोर क्विकली देन मैनी अदर लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये ऑटो लेवल बता रहे हैं कि ऑटोमेटिक लेवल है, ये एक तरह का प्रोफेशनल लेवलिंग टूल है।
जो ज़्यादातर यूज लैंड सर्वेयर, जो लैंड सर्वे करने वाले होते हैं, बिल्डर्स होते हैं, जो भवन बनाने वाले होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स ठेकेदार होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं। तो ये जो ऑटो लेवल है, इसको और भी बहुत सारे लेवलिंग के इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, तो एक्यूरेसी के मामले में इसको सबसे बेस्ट माना जाता है और ये सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है। ये अभी तक का एक आप उसको देखिए जो सर्वे किया गया है उसके आधार पर ये चीज़ निकल के आई है। इट्स यूजुअली प्लेस्ड ऑन ए ट्राईपॉड, ये ट्राईपॉड के ऊपर रखा होता है, वेयर इट्स कैलिब्रेटेड टू ए लेवल पोजीशन विद लेवलिंग स्क्रूज। तो लेवलिंग स्क्रू की सहायता से इसको लेवल पोजीशन में कैलिब्रेट किया जाता है। तो ये इस तरीके की ऑटो लेवल के बारे में पूरा थ्योरी लिखी हुई है। अब जैसे लिखा है, और इसको आप और अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा ताकि वीडियो लंबा ना होने पाए। और ये देखिए लिखा है, एन ऑटो लेवल कैन बी यूज्ड इन मैनी डिफरेंट एप्लीकेशंस विच कैन इंक्लूड बट मे नॉट बी लिमिटेड टू। जैसे कहाँ कहाँ आप इसको ऑटो लेवल को यूज कर सकते हैं, तो इसमें लिखा है स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क में, इस्टेब्लिशिंग प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम तैयार करने के लिए, करेक्ट एलिवेशन ऑफ फ्लोर्स के लिए निर्धारण के लिए, इस्टेब्लिशिंग द प्रॉपर हाइट फॉर डोर्स एंड विंडोज़, दरवाजे और खिड़कियों की प्रॉपर हाइट निर्धारित करने के लिए, डेवलपिंग सस्पेंडेड सीलिंग्स, झूलती हुई छत जो बनाने के लिए, विकसित करने के लिए। ये सारे हैं, ये तो लिमिटेड हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ये मेन आपको दिए हैं कि ये कर सकते हैं। स्टेप्स टू कैलिब्रेट एन ऑटो लेवल, ऑटो लेवल में कैलिब्रेशन कैसे करते हैं ये आपको स्टेप वाइज दिए हैं, तो आप इनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। मैं इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने इंट्रोडक्शन देखा, इंट्रोडक्शन में सर्वेइंग लैब के बारे में बताया गया है। उसके बाद थ्योरी पे आए तो उसमें ऑटो लेवल के बारे में, यानी ऑटोमेटिक जो हमारा इंस्ट्रूमेंट थ्योरी या सिद्धांत दिया गया। अब हमारा देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, जो हम जैसे फाइल जब कोई चीज़ बनाते हैं तो उद्देश्य लिखते हैं ना सबसे पहले। तो हमारा उद्देश्य क्या है, टू स्टडी वेरियस पार्ट्स ऑफ ऑटो लेवल, यानी ऑटो लेवल के विभिन्न पार्ट्स का अध्ययन करना। ये बिल्कुल सिंपल प्रयोग मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको वर्चुअल जो लैब है उसका एक्सपोजर मिल सके, उसका नॉलेज मिल सके कि हाँ इसमें प्रैक्टिकल किस तरह से संपन्न कर सकते हैं, लर्निंग प्रोसेस को कैसे हम उसमें संपन्न करके सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और लर्निंग को ईजी बना सकते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर हम कैसे ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो ऑब्जेक्टिव हो गया। अब हम सिमुलेशन पार्ट पर आते हैं। सिमुलेशन जब हम खोलते हैं तो यहाँ हम नीचे देखिए ये है, तो स्टडी ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ ऑटो लेवल है। तो सबसे जो ऑटो लेवल के विभिन्न पार्ट्स का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो ये देखिए सबसे पहला जो है पार्ट है वो है ट्राईपॉड। तो ट्राईपॉड इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ यूज्ड टू फिक्स द इंस्ट्रूमेंट। ये देखिए चित्र भी इसका बना हुआ है। ट्राईपॉड क्या है, किस लिए यूज किया जाता है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ये एक ऐसा ट्राईपॉड एक ऐसा उसके सहायक उसके साथ में ही होता है जो उसमें जो इंस्ट्रूमेंट है आपका, यानी जो ऑटो लेवल है उसको फिक्स करने के लिए उसमें यूज़ किया जाता है। आप चित्र में जैसा देख भी पा रहे हैं, ये आपका ट्राईपॉड रखा हुआ है। इस तरह से इसको रख कर के इसके ऊपर ऑटो लेवल को या इंस्ट्रूमेंट को रखा जाता है। दूसरा है ऑटो लेवल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसमें ऑटो लेवल के विभिन्न इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया गया है कि इसके कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ऑटो लेवल में। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो एक यहाँ पर एक ये दिख रहा है इस तरीके का, इसमें एक प्ले बटन लगा हुआ है। देखिए ऑटो लेवल इंस्ट्रूमेंट के नीचे प्ले बटन लगा है, तो इसको हम प्ले करेंगे तो इससे वॉइस आवाज़ आएगी, यानी यहाँ से बोलेंगे तो ये बताएंगे कि ऑटो लेवल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूरा बताएंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ऑटो लेवल में। तो चलिए हम इसको करके देखते हैं क्या बताते हैं, थोड़ा सा आप सुनिएगा इसको। Here you can see the auto level instrument along with the box which is used for keeping and carrying the instrument. For auto level, a robust box is very important because the prism assembly inside the auto level get disturbed if it is being exposed to different shocks. So a box is very important, and every time after use the auto level instrument should be properly kept in the box. आपने पूरा इसमें चित्र दिखाया और बताया, चित्र में आप देख पा रहे हैं तो बॉक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी एक इंस्ट्रूमेंट का बॉक्स रखा हुआ है और ये बगल में ऑटो लेवल इंस्ट्रूमेंट है। ये आपका क्या है, ऑटो लेवल है और ये ऑटो लेवल रखने का बॉक्स है। तो ये बता रहे हैं कि इस ऑटो लेवल इंस्ट्रूमेंट को हमेशा बॉक्स के अंदर ही रखना चाहिए यूज़ करने के बाद, इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो प्रिज्म असेंबली होती है,
जो मेन प्रिज्म असेंबली होती है। तो यदि आप इसको बॉक्स के अंदर नहीं रखेंगे या ठीक तरीके से इसको केयर नहीं करेंगे, हैंडलिंग इसकी प्रॉपर नहीं करेंगे, तो वो प्रिज्म असेंबली डिस्टर्ब हो सकती है, तो पूरा इंस्ट्रूमेंट आपका ख़राब हो सकता है। तो ये साइड में भी एक दिखाया गया है बॉक्स के अंदर रखा हुआ, किस तरह से ऑटो लेवल को बॉक्स के अंदर हम रख सकते हैं। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। नीचे है वेरियस पार्ट्स ऑफ ऑटो लेवल। तो इसमें बता रहे हैं कि ऑटो लेवल के वेरियस पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो इसी तरीके का प्ले बटन एक इसमें भी है। तो देखते हैं, प्ले बटन को ऑन कर देते हैं और सुनते हैं कि ये क्या कह रहे हैं और इसमें चित्र को देखते हैं। Here you can see the various parts of the auto level. You can see the circular bubble tube which is used for leveling the instrument. There is a slow motion screw of telescope which is used for motion in the horizontal plane. You can see a graduated horizontal circle. There is one tab for the approximate bisection or the alignment. There is one eyepiece. Along the eyepiece there is one crosshair focusing screw. इस तरह से देखिए, आपने देखा कि उसमें सारे जो चित्र में दिख रहे थे, सारा चीज़ के बारे में बताया कि सर्कुलर बबल ट्यूब क्या है, यहाँ पर लगी हुई है। स्लो मोशन ऑफ टेलीस्कोप इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, देखिए ये है, एरो से दिख रहा है हॉरिजॉन्टल। वो ग्रेजुएटेड हॉरिजॉन्टल सर्कल है। आई पीस है जिससे हम देखते हैं, सर्वे करते हैं। क्रॉस हेयर फोकसिंग स्क्रू है। अप्रोक्सीमेट बाइसेक्शन और अलाइनमेंट के लिए भी है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये आपको सारा चीज़ इन्होंने बताया। तो ये नीचे भी डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें। ये देखिए सर्कुलर बबल ट्यूब क्या है। द बबल इन द ट्यूब हैज़ टू बी ब्रॉट इन द सेंटर टू लेवलिंग द बेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट के बेस को लेवल में रखने के लिए क्या करें, तो बबल इन द ट्यूब में जो बबल होता है उसको सेंटर में लाना पड़ता है। ये इसमें देखिए लिखा हुआ है। फिर देखिए आई पीस लिखा है। तो आई पीस के बारे में क्या लिखा है, इट इज़ यूज्ड टू सी द लेवलिंग स्टाफ कैप्ट ऑन ए ग्राउंड पॉइंट। ग्राउंड पॉइंट पर रखे हुए लेवलिंग स्टाफ को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्रॉस हेयर फोकसिंग क्या होती है, इट इज़ यूज्ड टू फोकस द क्रॉस हेयर फिटेड इन द टेलीस्कोप ट्यूब ऑफ द लेवल नियर आई पीस। आई पीस के नियर जो है फोकस करने के लिए क्रॉस हेयर फिटेड होता है टेलीस्कोपिक ट्यूब में। अब ये क्या है, ग्रेजुएटेड हॉरिजॉन्टल सर्किल क्या है, इट इज़ यूज्ड टू मेजर द हॉरिजॉन्टल एंगल ऑफ द लाइन ऑफ साइट। तो इस तरह से आपने देखा कि ये सारा चीज़ें जो जो इसमें चित्र में दिखाई गई हैं उन्होंने बोलकर भी बताया जब आपने उसको ऑडियो को प्ले किया। इसके अलावा नीचे भी लिखा हुआ है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट की फ्रंट फेस ऑफ ऑटो लेवल। ऑटो लेवल का फ्रंट फेस देखने में किस तरह से होता है ये बता रहे हैं। तो इसको हम ऑडियो को ऑन कर लेते हैं और देखते हैं इसमें देखिए क्या बता रहे हैं। You can see the front face of the auto level instrument. You can see the objective lens which is used for collecting the rays from the object. There is a focus, and apart from it you can see the 3 leveling foot screws. Normally a instrument comes with the 3 leveling or 4 leveling screw. Normally 3 leveling screw are more common because leveling using the 3 leveling foot screws are very fast. चलिए, तो आपने देखा। तो इसी तरह से जो इन्होंने बोला है आप नीचे भी देख सकते हैं। ये देखिए ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में लिखा हुआ है क्या है, फोकसिंग स्क्रू के बारे में लिखा हुआ है क्या है, लेवलिंग फुट स्क्रू के बारे में लिखा हुआ क्या है। तो इस तरह से चित्र देखकर आप बात सुन भी सकते हैं जो वो बता रहे हैं। दिक्कत आ रही है उसमें तो आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं। तो उसमें भी इसी तरह से अदर जो दिखा है, देखिए 5वां क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ ऑटो लेवल। ऑटो लेवल का क्रॉस सेक्शन व्यू कैसे होता है इसको आप देख लीजिए। तो इसको हम प्ले कर दे रहे हैं। ये क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ द ऑटो लेवल. Auto level compensates for small deviations in the inclination of the instrument by use of a swinging prism. In this animation, you can see that even though instrument is tilted slightly or more, your horizontal line of sight is always horizontal. Because the inside prism assembly, it will compensate for the slight movement of the instrument in the upward or downward direction. So you can see here that the light ray will always be it will always be horizontal, and it is what we want from the auto level instrument. You can also see that there is a pendulum prism. There are 2 fixed prism, and we get the true reading of the horizontal when the instrument is level.
तो ये आपने देखा, आप एनिमेशन इसमें देख पा रहे हैं। उसमें देखिए प्रिज्म जो लेंस है उसकी पूरी असेंबली लगी हुई है अंदर। ये फिक्स्ड प्रिज्म्स हैं, ये पेंडुलम प्रिज्म है। तो ये सारा हॉरिजॉन्टल रे यानी किरण किस तरह से प्रकाश की आती है और हम आँखों से उसको किस तरह से देखते हैं और किस तरह से ये टिल्ट होता है। तो ये आप इसमें देख पा रहे हैं। इसके अलावा मेजरिंग टेप होता है 6वें नंबर पर। इसमें लिखा है इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेजर द हाइट ऑफ लेवल। लेवल की हाइट नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा 7वां नंबर है बेंच मार्क। इट इज़ ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड हुज एलिवेशन अबव मीन सी लेवल इज़ नोन। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिसका औसत सी लेवल से हमको क्या है ज्ञात होता है एलिवेशन। तो ये आप बेंच मार्क भी आप इसमें कर सकते हैं। देखिए अबव मीन सी लेवल के भी 250 मीटर्स इसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा 8वां है स्टाफ। द ग्रेजुएटेड स्टाफ इज़ यूज्ड टू डिटरमिन द एलिवेशन ऑफ ग्राउंड पॉइंट वेयर इट इज़ केप्ट। ये देखिए आपका ये स्टाफ है, ये देखिए इस तरह से। तो ये आपको सारा चीज़ इसमें समझाया गया। इसके अलावा क्रॉस हेयर्स क्या होते हैं। देयर आर फाइन हेयर्स इन द फॉर्म ऑफ ए क्रॉस फिटेड इन द टेलीस्कोपिक ट्यूब में। ये देखिए होता है, ये इसको कहते हैं क्रॉस हेयर। ये क्रॉस हेयर्स रीडिंग किस तरह से की जाती है। तो ये देखिए क्रॉस हेयर की रीडिंग बताया गया है कि इट इज़ ए डायाफ्राम कंसिस्टिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल हेयर एंड वर्टिकल हेयर। ये देखिए हॉरिजॉन्टल हेयर और वर्टिकल हेयर के बीच में ये आपका डायाफ्राम होता है, उससे हम रीडिंग किस तरह से पढ़ते हैं ये आप चित्र में आसानी से देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आज के लिए बच्चों इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो इस प्रैक्टिकल को ज़रूर करेंगे। अगर आप कर चुके हैं तो उसको दोबारा करके सीखिए, देखिए क्या कुछ आपको नया सीखने को मिल रहा है। यदि आप नहीं सीख पाए हैं किसी भी वजह से तो आप ज़रूर उसको सीखिए, अच्छे से उसको पढ़िए, क्योंकि ये आपके सिविल इंजीनियरिंग का बिल्कुल बेसिक चीज़ है, इसको आपको आना ही चाहिए। तो ये आपको मैं बताया। उसके बाद सिमुलेशन के बाद देखिए फिर से ऊपर जाएंगे तो क्विज़ के बारे में लिखा है, क्विजेस। तो जो आपने पढ़ा है, आपको नॉलेज कितना है वो खुलकर आ जाएगा। तो आप इसमें अपना जो सेल्फ असेसमेंट है वो भी कर सकते हैं, यानी 100 मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपको कितना आता है। तो पहला द एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन 4 आपको दिए हैं ऑप्शन, आप सेलेक्ट करिए आपने क्या सीखा। दूसरा आपको देखिए दिया है तो इसमें सेलेक्ट करिए। तीसरा, चौथा, 5वां, ये सारे आपको दिए गए हैं। फिर देखिए कि 5 आपको कितना स्कोर मिला और आपका परसेंटेज क्या बना। तो इस तरह से आप 100 मूल्यांकन भी आप कर सकते हैं। यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा, आपको नॉलेज होगी, तो आप 5 प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो बच्चों ये आपको वर्चुअल लैब का ये इंटरैक्टिव सेशन कैसा लगा मुझे फीडबैक दे करके आप ज़रूर बताइएगा। यदि मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे हों तो मेरे चैनल पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो अगली बार फिर मिलेंगे। जो भी लैब पॉसिबल हो सकती है, मैकेनिकल या सिविल या इलेक्ट्रिकल किसी भी ब्रांच में से, मैं उसको बताऊँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें, इससे जुड़ सकें। मेरा मकसद यही है कि पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा वर्चुअल लैब का उपयोग करें, क्योंकि वर्चुअल लैब ये भारत सरकार का बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और काफ़ी दिनों से चल रहा है। तो इसको बच्चों ज़रूर आप यूज़ करिए। इस समय का जो वर्तमान समय है, विषम परिस्थिति जो कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुई है, उसमें ज़्यादातर छात्र छात्राएं घर पर हैं, तो प्रैक्टिकल कार्य वैसे भी संपन्न नहीं हो पा रहा है। तो बच्चों प्रैक्टिकल करने का, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने का इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं हो सकता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।